All right, we have a very good question from periodic properties now. काफी बढ़िया एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एन की वैल्यू और आपको कुछ एलिमेंट्स के लिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी दे के रखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले ना ऐसे समझ लेते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन करना कैसे है। ये प्योरली एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल टाइप लगती है। ठीक है। तो पहले फंडा समझो क्या है। फंडा ये है, मान लो मैग्नीशियम है आपके पास। मैग्नीशियम को जब आप एक बार आयनाइज करते हो तो मैग्नीशियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो हाइड्रोजन, सॉरी बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम। ठीक है। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, पहले एटॉमिक नंबर होता है 12, तो वो आता है नियॉन 3s2। नियॉन 3s2। बात यह है, फंडा सिंपल सा है। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो फ्रॉम नियॉन 3s2 इट बिकम्स नियॉन 3s1। ठीक है। और Mg+2 बनते ही क्या हो जाता है, नियॉन का कन्फिग्रेशन 3s0। अब बात ये ना, अगर आप यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इस समय, आप इसको Mg+3 बनाने जाते हैं, इसमें जो आयनाइज एनर्जी का जंप आता है ना, वो 8-9 गुना 7-8 गुना टाइप आता है। बहुत बड़ा जंप आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तोड़ने चलते हैं, है ना। नियॉन की अगर मैं बात करूं 2,8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे P6 फुली फिल्ड ऑर्बिटल आते हैं। ऐसे कन्फिग्रेशन को जब आप तोड़ने जाते हैं बहुत एनर्जी लगती है। और ये सेम चीज होता है कब, जब आप सोडियम को आयनाइज करते हैं इनटू Na+, तो ये बन जाता है नियॉन 3s0 फ्रॉम नियॉन 3s1। ठीक है। और जैसे ही आप इसको Na+2 लेके जाते हैं, एनर्जी में आता है बड़ा जंप। मान लो ये था 4, तो ये हो जाता है 40। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कोई एटॉमिक, कोई एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर था n, उसकी I1 I2 I3 दे के रखी हुई है आपको। ठीक है। आप देखोगे I1 से I2 डबल, I2 से I3 डबल। नॉर्मल जंप है ना, इसमें कोई ज्यादा बहुत फैंसी जंप नहीं, नॉर्मल होता है इतना जंप। यहाँ पे भी आप देखोगे इस टाइप ही है। यहाँ पे आप देखोगे N+2 पे जब वो था, तो I1 जो था वो तो ठीक था, I2 एकदम से 10 गुना हो गया। फिर ये नॉर्मल है ना। सेम यहाँ पे देखो N+3 पे पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल जंप, तीसरा एकदम से ज्यादा बढ़ गया। मतलब आपने एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो सब सही था। जैसे ही दूसरी बार निकालने गए आप, तबाही होगी, है ना। क्या होगी भाई, तबाही होगी। तो हमसे पूछा है एन की वैल्यू। अब आपको एक और चीज बोलिए, क्या n<10 है। जाहिर सी बात है, देखो अगर मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल इसलिए लिया था आपको, ताकि आपको चमक जाए भाई क्या है यहाँ पे। ये जो N+2 है ना, ये या तो लिथियम होगा या सोडियम होगा भाई, या फिर पोटेशियम होगा। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कैसे होगा ऐसा। तो बातें हमको बता रखा है ना, n<10 है और I1 I2 I3 देखे रखी हुई है। तो क्या लिथियम हो सकता है, क्या लिथियम हो सकता है। तो बात ये देखो, N+2 हैज टू बी, ये यहाँ पे हुआ है ना ये जंप, N+2 को लिथियम होना पड़ेगा, N+2 को सोडियम होना पड़ेगा, या फिर N+2 को क्या होना पड़ेगा, पोटेशियम। अगर मैं N+2 पे लिथियम बोलता हूँ तो N की वैल्यू 1 आती है। अब जब N की वैल्यू 1 आएगी तो ये जो एलिमेंट है हो जाएगा हाइड्रोजन। मुझे बताओ हाइड्रोजन की I1 I2 I3 एग्जिस्ट करती है, नहीं ना। इसका मतलब क्या है, N+2 सोडियम हो सकता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब N क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे खेल खत्म हो गया। देखो बोल रखा है ना n<10 है, n<10 है, सो पोटेशियम तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर आ चुका है, ये तो सोडियम ही होगा। और अब देखो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। N+2 सोडियम है, पहला आयनाइजेशन एनर्जी कुछ होगी, दूसरी में देख रहे हो कैसे जंप आ रहा है तगड़ा वाला। दैट्स इट, आंसर सोडियम है। N की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, क्योंकि 9+2 11 सोडियम होगा। और मैं फ्रैंकली बताऊं, ये प्योर एनालिटिकल क्वेश्चन है भाई, इसमें बस दिमाग लग रहा है, इसमें बस आपकी एनालिटिकल स्किल्स लग रही है। ऐसे कह दो आप इंजीनियरिंग स्किल टाइप लग रही है ना। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन करने से पहले, कि इस टाइप के जो जंप्स होते हैं ना, सॉरी, ये जो 10x के जंप होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, तब आते हैं जब आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तोड़ने जाते हैं एक शेल नीचे। ये तभी होगा, जैसे सोडियम में आप जैसे ही Na+ बनाएंगे, Na+ के बाद आप जैसे ही Na2+ बनाने जाएंगे, यहाँ पे जो जंप आता है 10x टाइप आता है।
यहाँ पे 2x 3x जंप है, नॉर्मल है। 10 गुना जंप मतलब बहुत बड़ा जंप, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है।